हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉगिंग चैनल में जिसका नाम है अभिषेक सिंह ब्लॉग। इसमें मैं आपको अपने जीवन की जर्नी दिखाता रहूँगा, लेकिन अभी मैं आपको ले चलता हूँ अपने इतिहास के पहले ब्लॉग में। इस ब्लॉग में मैं आपको उस जगह की सैर कराऊंगा जहाँ जाने के लिए मानव, दानव, नर, किन्नर, भूत, पिशाच, राक्षस, अखिल ब्रह्मांड के सभी लोग वहाँ जाने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन जा वही पाता है जिसके भाग्य में लिखा होता है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ देवों की नगरी श्री अयोध्या धाम। यही वो स्थान है जहाँ पे श्री राम लला का जन्म हुआ था। यही वो जगह है जहाँ किसी टाइम पर प्रभु श्री राम रहा करते थे। यही वो जगह है जहाँ किसी समय में स्वर्ग के सारे देवी देवता, नर किन्नर आकर यहाँ पर प्रभु श्री राम के दर्शन को आतुर रहा करते थे। यही वह स्थान है जहाँ पे आकर जिंदगी स्वर्ग हो जाती है। तो देर ना करते हुए आइए मैं आपको कराता हूँ दर्शन और घुमाता हूँ आपको श्री अयोध्या धाम। बोलिए जय श्री राम। तो ये करते हैं ब्लॉग की शुरुआत में हम लोग घर से निकलते हैं, लेकिन हमारी ट्रेन लेट हो जाती है, जिसकी वजह से हम भागते भागते प्लेटफॉर्म पे चलते जाते हैं और किसी तरह ट्रेन तक पहुंचते हैं। ट्रेन में पहुंचने के बाद हम एक दूसरे का मुंह देखते हैं, क्योंकि सारी सीटें फुल रहती है। ट्रेन के गेट पर खड़े होकर हवा का आनंद लेते हैं, कुछ समय हम बैठ कर आनंद लेते हैं। बस हमें यही है कि किसी भी तरह हमको बस अयोध्या धाम पहुंचना है तो पहुंचना है। फाइनली छुक छुक करते हुए हमारी गाड़ी श्री अयोध्या धाम स्टेशन पे पहुंच चुकी है और हम बाहर निकल कर वहाँ का आनंद ले रहे हैं। शाम का समय है, बहुत ही ठंडा मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है हमें। श्री अयोध्या धाम स्टेशन पे घूमते हुए हम एक दूसरे की फ़ोटो वीडियो निकालते हैं और इसके बाद हम अपने रास्ते की तरफ चल देते हैं ताकि मंजिल जल्द से जल्द पहुंच सके। स्टेशन के नीचे ठीक बाहर ही बहुत बड़ा मैदान बना हुआ है जहां पे सारे श्रद्धालु लोग विश्राम करने हैं। ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पे कुछ ही दूर पे स्टेशन के पास एक इतना सुंदर मार्ग बना हुआ है जहाँ पे आने के बाद आपको जाने का मन ही नहीं करेगा। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हम लोग फ़ोटो वीडियो बना रहे हैं, मज़ा आ रहा है भाई। यहाँ का नज़ारा देखने के बाद हम लोग चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। यहाँ पे आपको रास्ते में सुंदर सुंदर एक से एक चित्राकृति देखने को मिल सकती है। कितनी भव्य और सुंदर पेंटिंग, ऐसा लग रहा है कि सच में कहीं अभी बाहर ही ना निकल आए ये लोग। ये गेट जो आप देख रहे हैं, ये श्री राम लला के मंदिर का मेन गेट है। यहाँ से एंट्री होती है, तो आप जब भी आएँ तो यहीं से अंदर जाएँ, जो कि रास्ते का हर एक नज़ारा दिखता हुआ आपको जाएगा। हाँ गया भाई साहब, आए हैं श्री राम के दर्शन करने। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत संचालक महोदय। हम लोग इन गलियों से होते हुए यहाँ का सुंदर नज़ारा देखते हुए पहुँच चुके हैं महाराजा दशरथ के महल पे। फिर उसके आगे आके हम लोग पहुँच रहे हैं श्री राम की रसोई, जहाँ पे हम लोग भोजन कर रहे हैं। ये भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है और सेहत के लिए भी अच्छा है, तो आप जब भी यहाँ आएँ तो यहाँ से प्रसाद जरूर खाएँ। तो भोजन करके हम फाइनली पहुँच चुके हैं श्री राम की पैड़ी और हम नदियों के किनारे घूमते हुए पहुंच चुका है। ये हमारे एक मित्र हैं रवि यादव, यहाँ पे क्यों लटक रहे हैं भाई साहब, नीचे उतर जाइए। हेलो हेलो भाई रवि, आ जाओ नीचे। ये ना मानी। तो रात्रि का समय है, लगभग 9 बज चुके हैं। हम लोग नदी के किनारे घूमकर यहाँ का नज़ारा लुत्फ़ उठाकर फिर हम भी थक गए थे, तो हम लोग सोचे चलो आज विश्राम करते हैं। सुबह स्नान करके उसके बाद श्री राम लला के दर्शन को जाएंगे। तो हम लोग अभी विश्राम करके सो गए हैं। गुड नाइट। सुबह शोरगुल के साथ हम लोग उठ गए। यहाँ लगभग 4 बज रहे थे। हमें उठने के बाद यहाँ पे जैसे लग रहा है कि सुबह हो गई है, बहुत ज़्यादा 8-9 बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ की भीड़ भाड़ देखते हुए ऐसा ही प्रतीत हो रहा है।
तो हम लोग भी चल चुके हैं, निकल चुके हैं स्नान करने के लिए। नदी के किनारे हम लोग जा रहे हैं, सोच रहे हैं स्नान करके फिर उसके बाद श्री राम लला दर्शन के निकलेंगे। तो हम लोग स्नान करने अभी जा रहे हैं। इस भीड़ से अलग होते हुए फाइनली मैं श्री सरयू नदी के अंदर आ चुका हूँ और पानी बहुत ही ठंडा है। जैसा कि लग रहा है नॉर्मल है, बट पानी बहुत ठंडा है, पर फिर भी अच्छा लग रहा है। इस ठंडे पानी के बीच में श्री यमुना जी को मैं प्रणाम करके फिर सभी अपने देवी देवताओं को मनाकर फिर अपने इष्ट देव श्री राम जी को मना करके मैं पानी में डुबकी लगाने जा रहा हूँ। बोलिए जय श्री राम। स्नान करते हुए मेरे मन में आया क्यों ना कुछ अलग किया जाए, तो मैं वहाँ पे बैरिकेड लगे हुए उस पर चढ़ गया। उस पर चढ़ के झपाक से पानी में कूदा। मज़ा तो बहुत आया, पर शायद चोट लगने की भी संभावना है, तो आप लोग ऐसा ना करें। आराम से आएँ, आराम से स्नान करके दर्शन करें। स्नान करके मैं निकल चुका हूँ और फिर मैंने अपने दोस्त को कहा तू भी नहा ले, तो वो भी पानी में जा चुका है। अंगद दीजिए, और बोल रहा है थोड़ा क्या इसमें ज़्यादा नहाना। वो फटाफट नहा के पानी से निकल आया है। तो अभी मैं और मेरे जग्गीरा भाई नहा चुके हैं। ये हमारे मित्र हमारे राहुल यादव अभी कपड़े उतार रहे हैं, ये नहाने जाएंगे। तो ये हमारे जग्गीरा भाई, ओ माय गॉड, इनके अरे यार तुम्हारे बारे में तो ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये हमारे जगीरा भैया हैं। हम लोग नहा चुके हैं, नहा के हमें बहुत आनंद आ रहा है। और हमारे तीसरे राहुल यादव भाई नहा रहे हैं। सब लिया हूँ भाई। नहीं बे, किसने पोरी के लिए? तो फाइनली हम तीनों लोग नहा धो करके निकल चुके हैं यहाँ से अपने श्री राम लला के मंदिर साइड। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे हनुमानगढ़ी, श्री हनुमान जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद ही हम श्री राम के दर्शन को निकलेंगे। तो चलते हैं अपने मंजिल पे। जाएंगे ऊपर भगवान राम की मंदिर पे, वहाँ जाके हम दर्शन। श्री सरयू नदी के किनारे पर सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल चीज़ें बनी है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। गेट है, तो इस तरह के 2-3 नज़ारे बने हुए हैं जो लाइटों के साथ भी और भी सुंदर लगते हैं। ऐसा लगेगा आप शादी के मंडप में बैठे हो फोटो खिंचाने। तो यहाँ से निकलने के बाद हमने ऑटो किया। ऑटो करके यहाँ पे जा रहे हैं। हमारे साथी हमारी गाड़ी को लेके मंजिल की तरफ निकल रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम। हमारी गाड़ी लेकर चल रहे हैं। ये लता मंगेशकर चौक है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं उन्हीं की याद में बनाया हुआ है। ये बहुत ही बड़ा और भव्य सुंदर है। यहाँ पे बहुत ही श्रद्धालु लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। अगर आप कार से आते हैं तो सामने जो मार्ग दिख रहा है, जो लाइटें दिख रही है, आप इस रास्ते से हर की श्री राम की पौड़ी आ सकते हैं। तो कार से आने वाले इसी रास्ते से आते हैं। ऑटो से उतरने के बाद पैदल ही हम लोग श्री हनुमानगढ़ी की तरफ चल देते हैं। हमें मार्ग पता नहीं था, तो पूछते पूछते हम लोग रास्ते की तरफ चल चुके हैं। कुछ ही दूरी पे हैं, तो आइए बने रहिए हमारे साथ। पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो रास्ते में पहुंचते हुए हमें एक बाबा मिलते हैं जो टीका लगाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे मन में भी आया कि हम भी टीका लगवा लेते हैं, क्योंकि हमारे वजह से इनका पेट चलता है। तो 10-5 रुपये देने में हमारा कुछ नहीं जाता है। भैया पूरा अच्छे से लगवा रहे हैं, देखिए। और मैं भी थोड़ा सा लगवाता हूँ, एक नॉर्मल टीका ही मुझे अच्छा लगता है। फिर टीका उका लगवा कर दक्षिणा दे करके हम आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी हम लोग हनुमान जी मंदिर पहुँचने वाले हैं। वर्षों की मान्यता सफल तपस्या, कई साल का तमन्ना रहा कि भगवान जी के दर्शन किया नहीं फिर पहले भी आ जाएंगे। ये भैया हमारे कर कमलों द्वारा इन्हीं की वजह से ही लिए भैया, जबरदस्ती मारपीट की जैसे लिए ना। और साथ पहली भैया अंगद के चलिए नहीं, ये लोग उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करत ला। तो आगे मंदिर के दर्शन दिखावत ला आप लोगों को। तो फाइनली ये सामने देख सकते हैं आप लोग, श्री हनुमानगढ़ी मंदिर है। यहाँ पे अभी देखिए बहुत ही कम भीड़ है, लेकिन कुछ ही समय बाद यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत लंबी लाइन लगने वाली है। प्रसाद फुल आदि लेकर के हम भी लाइन लग चुके हैं। फिर भी धीरे धीरे भक्तों की कतार बढ़ती जा रही है। हम लोग बीच में आ चुके हैं और लाइन में लगते हुए जयकारों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही जल्दी हमें श्री हनुमान जी के दर्शन प्राप्त होंगे और उसके बाद हम आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। सब ठीक हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग दर्शन करके वहाँ से निकल चुके हैं श्री राम लला मंदिर की तरफ। वहाँ पे अभी शूट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ थी। वहाँ की जो प्रशासन थी मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए मना कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ से निकलने के बाद अब निकल चुके हैं श्री राम लला दर्शन की तरफ। पुलिस की सख्त चेकिंग और सामान की जांच होने के बाद हम लोग अंदर की तरफ आ चुके हैं, जहाँ पे सामान वगैरह सब रखा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सामने दिख रहा है, वहाँ पे आप लोग जूते चप्पल वगैरह रख सकते हैं। और कीमती सामान रखने के लिए भी अलग से बनाया हुआ है कैबिनेट है, जहाँ पे आप लोग अपना सामान मोबाइल फ़ोन और वगैरह सारा कुछ रख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं।
यहाँ पे श्री राम मंदिर के नाम से एक आपको बैग मिलेगा जिसमें आपको अपना सारा सामान वगैरह रखना है। जैसे कि अगर आप जूते चप्पल वहाँ पे नहीं रख पाए हैं तो यहाँ पे आप अपना रख के बैग में डाल के इनको पकड़ा सकते हैं। और आपके जो भी कीमती सामान है जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर कोई एयरबड्स घड़ी हो गई, स्मार्ट वॉच वगैरह हो गई, तो इसको आप लॉकर में रख सकते हैं। इसके लिए अलग खास विशेष व्यवस्था दी गई है, तो उसको आप अपने कीमती सामान को लॉकर में ही रखें। तो सामान आदि जमा करने के बाद हम श्री रामलला के दर्शन को चले गए थे। वहाँ पे फ़ोटो और वीडियो शूट नहीं हो सकता था क्योंकि सारा हमारा फ़ोन जब्त हो चुका था। गेट से निकलते ही सामने एक हाथीनुमा पहाड़ी है जो देखने में बहुत ही